दोस्तों मुझे 6 साल कंप्लीट हो गए हैं यूट्यूब पे, 7वां साल रनिंग है। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है जिस तरीके से आपने 6 साल तक मुझे सपोर्ट किया है, आगे भी इसी तरह आप मुझे सपोर्ट करो। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही इंटरटेनिंग है। अगर आपको आज मैं मेरी स्टोरी बताऊं, हालांकि मैंने आज तक इसके पहले कभी भी मेरी स्टोरी के बारे में कहीं पे भी रिवील नहीं किया है। किसी को भी ये नहीं पता है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से पहले मैं क्या करता था, कैसे मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आया और आज पिछले 6 साल से मैं जो कर रहा हूं। आप मुझे अगर मेरा ये यूट्यूब चैनल अगर आप देखोगे तो पुराने वीडियो अगर आप देखोगे तो लगभग 6-7 साल पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। और पिछले 6-7 साल से कंटिन्यू मैं सोशली बहुत एक्टिव हूं, मोस्टली यूट्यूब पे तो बहुत ज्यादा मैं एक्टिव हूं। और मैंने इस चैनल से अच्छा खासा बिजनेस किया है। मैंने मेरा घर भी बनाया है। ये चैनल पे आप वीडियोस देखते हो, जो मेरी सर्विसेज आप लेते हो, उससे जो मैं प्रॉफिट कमाता हूं, उससे मैंने बहुत कुछ अचीव किया लाइफ में। वो अचीवमेंट मैं कहीं दिखाता नहीं हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने शुरुआत कहां से की थी। हो सकता है आपके लिए थोड़ा मोटिवेशनल भी हो सकता है, लेकिन ये मेरा वीडियो पर्पस बनाने का मोटिवेशन नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि यस, मेरा एक्सपीरियंस बहुत बेटर है। मेरा एक्सपीरियंस आपके लिए एंटरटेनमेंट भी हो सकता है प्लस मोटिवेशनल भी हो सकता है। साथ ही हम और भी बहुत सारी डिस्कस करेंगे बिजनेस के बारे में, मैंने कितना प्रॉफिट कमाया है और आगे चल के मेरे क्या क्या प्लान्स हैं। शायद दोस्तों आप सबको नहीं पता है, मेरी शुरुआत हुई थी एक परफ्यूम सेल करने वाला था। जैसे कि आप लोकली परफ्यूम खरीदते हो, मैंने सेंट जो परफ्यूम होता है वो रेलवे स्टेशन पे भी बेचा है, वो लोकली रोड पे भी बेचा हुआ है, दुकान में जा जाके भी बेचा हुआ है। एक लोकल परफ्यूम, उसका मुझे जैसे मान के चलो मैंने दिन के 30 या 40 परफ्यूम बेचे, उसका मुझे बहुत छोटा सा कमीशन मिलता था, जो कि मेरी शुरुआत थी। क्यों? क्योंकि मैं फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना मेरा स्ट्रांग नहीं था। मैं बहुत मतलब मिडिल भी नहीं बोल सकते आप, थोड़ा उससे भी नीचे जाओगे आप तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूं। हालांकि इसके पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे एक्टिव हो तो आपको थोड़ा बहुत झलक वहां पे दिखेगा, बट फिर भी तब मैं इतना तो अर्न कर रहा था कि मेरी फाइनेंशियल नीड को मैं कंप्लीट कर पा रहा था। लेकिन उसके पहले की जो स्टोरी है वो बस मेरे कुछ फ्रेंड्स जानते हैं, मेरी फैमिली जानती है कि कहां से स्टार्ट हुआ है। एक्चुअली आपको शायद नहीं पता है कि मेरे फादर जो है वो बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं करते थे। मतलब इतना कर लेते थे कि हम सरवाइव कर सकते थे। हम बहुत अच्छे, मतलब हमें एजुकेशन लेवल बहुत अच्छी मिली है और हम उस गांव से आते हैं जहां पे बच्चे 12वीं के बाद बच्चों को पढ़ाते भी हैं और खुद की मतलब अर्न एंड लर्न वाला स्कीम आप समझ लो कि वो कमाते भी हैं और वो अच्छा खासा पढ़ते भी हैं। तो क्योंकि मैं ऐसे माहौल में पढ़ा जहां पे मोस्टली मैं देख रहा था मेरे जो साथी थे, मेरे सहपाठी थे, तो वो लोग क्या करते थे कि वो लोग फोकस करते थे कि उनका करियर बिल्ड करना है। बट मुझे, क्योंकि मैं उस गांव से आता हूं, तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं वो मेंटालिटी डाली गई थी। और ऑब्वियस ही बात है, अगर आप लोअर मिडिल क्लास से आते हो तो इतना तो आपका बनता है भाई, आप कहीं ना कहीं 12th के बाद इतने तो मैच्योर हो जाते हो कि आप खुद से कुछ ना कुछ अर्न कर सको। तो मैंने पहले बहुत कोशिश की है। मैंने एक जगह तो मेरे साथ फ्रॉड भी हो गया था जब आफ्टर 12th, उस टाइम न्यूज़पेपर का जमाना था, जब मैं वो न्यूज़ पढ़ के और जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था, तो वहां पे फेक फ्रॉड्स भी जॉब्स आते ही मुझे पता नहीं था। तो उस टाइम पे एक बार मेरे साथ फ्रॉड भी हो गया था। फिर मैं काफी डिप्रेशन में था कि मैं आगे क्या करूं। सडनली मतलब मुझे ये एक जॉब कह लो या किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप ये कर सकते हो फॉर स्मॉल अर्निंग, पार्ट टाइम जॉब टाइप। तो मैंने परफ्यूम सेल करना स्टार्ट किया। मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था। मैं जब लोकली जाके सेंट सेल कर रहा था, कोई लेता भी नहीं था, क्योंकि लोगों को पता है ये लोकली है, ठीक है। तो आपको कन्विंस कैसे करना है वो चीज मैंने सीखी है। मैंने साउथ पूरा घूमा और घूम घूम के परफ्यूम बेचा है। वो जो बंदर होता है ना, मतलब समुद्र का किनारा जो होता है, वहां पे जो बोट्स लगे रहते हैं, उनके अंदर जा जाके मैंने परफ्यूम सेल किया हुआ है। उसके बाद मैं, क्योंकि मेरा स्टडी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, स्पेशली कोडिंग में इंटरेस्ट था। स्टडी मतलब मैथ फिजिक्स वगैरह मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं था, मेरा स्पेशल इंटरेस्ट था कोडिंग में। तो मैंने क्या किया, कोडिंग में अपना कंटिन्यू रखता था स्टडी। यहाँ पे मैं परफ्यूम सेल कर रहा हूं बट मेरा कोडिंग में स्टडी वगैरह जो चलता था। मैंने और भी बहुत सारी नई नई चीजें सीखी। उस टाइम पे मैंने बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट उठाए हैं। मैंने फ्रीलांसिंग की है यूट्यूब पे आने के 3 साल तक। इसके पहले यानी 3 साल मैंने फ्रीलांसिंग की हुई है। मैंने बहुत छोटे छोटे अमाउंट में प्रोजेक्ट को मैंने कंप्लीट किया हुआ है। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 1500 2000 में इतने छोटे अमाउंट में भी एप्लीकेशन डेवलप किया, क्योंकि उस टाइम मेरी फाइनेंशियल नीड थी। खैर उसके बाद धीरे 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 जब हमने पहला प्रमोशन किया था इस चैनल पे, बहुत अगर पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो उनको पता होगा, हमने मनोज डे पे पहला अपना प्रमोशन किया था। एक्चुअली मनोज जैसे पहले हमने कूल माइंड टेक एक चैनल था, उसके ऊपर भी हमने प्रमोशन किया था। तो वहां से जब हमें क्लाइंट्स मिले, उस टाइम भी हम बहुत लो अमाउंट में सेल कर रहे थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार आप कितना ही महंगा बेच लोगे, है ना। तो बहुत कम अमाउंट में मैंने वहां पे बेचा हुआ है अपना एप्लीकेशन डेवलपमेंट सर्विस। लेकिन मुझे वहां से एक बैड एक्सपीरियंस ये मिला कि जब आप लो अमाउंट में सेल करते हो तो वहां पे आप क्वालिटी नहीं दे पाते हो। इसकी वजह से मेरे ऊपर बीच में बहुत फ्रॉड वीडियोस भी बने कि ये स्कैम कर रहा है, ये अच्छे से सॉफ्टवेयर बना के नहीं देता है। मतलब बहुत सारी चीजें हुई थी मेरे साथ पहले। अगर आप लोग पहले का डिटेल मेरा ढूंढोगे तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। उसके बाद में हमने इस चीज को समझा कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, हमें हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको बेटर सर्विस देनी है। उसके बाद हमने टीम हायर की, फिर ऑफिस वगैरह हमने लिया। उसके बाद में हमने स्टार्ट किया सर्विस देना, बट फिर भी उसके 1 साल तक कंटिन्यू हम वो सर्विस नहीं दे पाए
पाए थे जो हमारे क्लाइंट की नीड थी। क्योंकि हो क्या रहा था, एक तरफ से पैसा आ रहा है, सैलरी में जा रहा है, हमें ये नहीं पता था कि एक्चुअल में कितना अमाउंट कोट करना है क्लाइंट को, कितना अमाउंट में वो प्रोजेक्ट बन सकता है। क्योंकि जब आप एक बिजनेस ओपन करते हो ना, जब आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं होता, आप ऐसे बैकग्राउंड से आते हो जहां पे किसी ने बिजनेस किया ही ना हो, तब आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको सैलरी भी मेंटेन करनी है, आपको अपने खर्चे भी मेंटेन करने हैं, आपको प्रमोशंस भी देखने हैं, आपको जो अभी आप कर रहे हो उसको सस्टेन भी करना है, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मतलब वो एक साल मेरे बहुत बेकार रहे थे। उसके बाद थोड़ा हमने स्टॉप लिया, समझा कि कहां पे गड़बड़ हो रही। उसके बाद हमने वापस से क्या किया कि थोड़ा सा स्ट्रक्चराइज किया। अब हमने टीम को, मतलब पहले थोड़े हाई पैकेज वाले हमने हायर कर लिए थे, फिर थोड़ा हमने टीम को ऐसा बना दिया कि भाई जो फ्रेशर्स हैं उनको थोड़ा एक्सपीरियंस लिया जाए, यहाँ मतलब इस इंडस्ट्री में लाया जाए और उनके ऊपर एक सीनियर रखा जाए। तो इस तरह करके हमने टीम को पहले स्ट्रक्चराइज किया। उसके बाद में जब अब हम डील ले रहे थे तो यहाँ पे हमने थोड़ा प्राइस स्ट्रक्चर भी चेंज किया। समझा कि नहीं यार, जो चीज़ 5 लाख में बन सकती है तो वो 5 लाख ही कोट करना है, क्यों आप 1 लाख 1.5 लाख में कोट करके अपनी इमेज को बर्बाद कर रहे हो। तो ये चीज़ को हमने समझा और उसके बाद से हमने वैसे ही प्रोजेक्ट को अपने पास रखा, वैसे ही प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिए जो हम कंप्लीट कर सकते हैं। और आप विश्वास नहीं करोगे, ये मेरे क्लाइंट्स ही जानते हैं जिनका हमने कंप्लीट नहीं किया है, बकायदा मैं वीडियो में भी बोल रहा हूं, हमने उनको रिफंड भी किया है। ठीक है, कंडीशंस है उसमें कि भाई हमने कहां पे क्या गलतियां की, अगर हम सुधार सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो हमने वो रिफंड भी किया है सारे। फिर ना पहले हम लोग वायर फ्रेमिंग नहीं करते थे, हमने वायर फ्रेमिंग स्टार्ट की। उसके बाद हम लोगों ने वायर फ्रेमिंग के बाद जो यूआई यूएक्स बनता है उसको टाइम देना स्टार्ट किया। यूआई यूएक्स के बाद जब डेवलपमेंट होता है उसमें जो टेक्नोलॉजी हो रही है यूज, उसको भी हमने चेंज किया। जो मार्केट में ज्यादा चल रहा है टेक्नोलॉजी, मतलब जिसके लिए ज्यादा हमको मेहनत ना करना पड़े, हायरिंग फास्ट हो जाए, तो उसके लिए हमने वो टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया। जैसे फ्लटर, नोड जेएस, ये बहुत बूम कर रहे हैं और सिक्योर भी बहुत ज्यादा है, हाइब्रिड बन जाते हैं एप्लीकेशन। तो ये भी हमने सारे चेंजेस किए। इसके पहले मतलब स्टार्टिंग के 1 साल 1.5 साल तक हम टेस्टिंग पे उतना फोकस नहीं करते थे, लेकिन उसके बाद हमने टेस्टिंग पे बहुत ज्यादा फोकस किया। टेस्टिंग इस लेवल की कि एप्लीकेशन लॉन्च करने के बाद आज मैं प्राउडली बोल सकता हूं कि मेरे ऐसे 25 प्लस क्लाइंट्स हैं जो 10 लाख रुपीस पर मंथ कमाते हैं। ठीक है, 10 लाख रुपीस पर मंथ आसान नहीं होता दोस्तों, उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करना। ये 25 प्रोजेक्ट जो मैं बोल रहा हूं, ये अभी हमारा जो नीचे वेबसाइट दिया हुआ है scratch2success.com, जो कि मैंने अभी जस्ट लॉन्च किया, वहां पे भी जाके आप लोग उनका नाम देख सकते हैं। उसके बाद में जब हमने टेस्टिंग वगैरह कंप्लीट की, उसके बाद में जो चैलेंजेस आते हैं हमारे क्लाइंट को प्रमोशन के ऊपर भी हमने ध्यान दिया कि आखिर ये जो टारगेटेड ऑडियंस रहती हैं, इनको आपको कैसे पकड़ना है, मतलब वो नीश को कैसे टारगेट करना है, कितना अमाउंट स्पेंड करना है। वरना क्या होता है, जब गूगल ऐड, फेसबुक ऐड पे जब आप ऐड रन करते हो तो बहुत सारी समस्या आती है। आपका जो एप्लीकेशन है बहुत अच्छा बना हुआ है लेकिन यूजर नहीं आ रहे होते हैं, या फिर आपको उससे धंधा नहीं हो रहा होता है, तो आप बहुत डिमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये नहीं कि आपने सिर्फ प्रमोशन कर लिया उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम तो ये है कि आपने समझो प्रमोशन कर लिया, आपके पास अच्छे खासे यूजर आ गया, प्रॉफिट भी कमाने लगे, लेकिन आते फिर दिक्कत क्या होती है? फिर दिक्कत होती है आपके जो कंपटीटर्स हैं वो आपको जीने नहीं देते। वो क्या करेंगे, आपके एप्लीकेशन को किसी पेन टेस्टर को देंगे, हैक करने के लिए देंगे, वो डेटा लेंगे और वो अपने जो उनका एप्लीकेशन है उसके लिए वो यूज करेंगे। ये भी दिक्कत आती है। तो फिर ये सारी प्रॉब्लम्स को भी हमने सॉल्व किया। हमने ये समझा कि कहां पे सिक्योरिटी लगानी चाहिए एप्लीकेशन में, क्या बग्स और क्या चीजें हम छोड़ रहे हैं जिसकी वजह से हमारे जो क्लाइंट अर्न कर रहे थे उनको दिक्कत आ रही है। फिर हमने सिक्योरिटी लेवल पे भी बहुत ज्यादा काम किया। आज मुझे 9+ ईयर का एक्सपीरियंस हो गया है। मैं आपको ये बोल सकता हूं कि मैं अगर आपको कंसल्टेंसी देता हूं तो फ्रॉम स्क्रैच टू सक्सेस तक का पूरा फ्रेमवर्क बना के दूंगा मैं आपको। मैं ये बता सकता हूं आपको आज 9 ईयर के एक्सपीरियंस से कि आपका प्रोजेक्ट, इवन स्टार्टिंग में कंसल्टेंसी डे में आपको बता दूंगा कि आपका प्रोजेक्ट सक्सेस होगा या नहीं होगा, और होगा तो उसके लिए आपका कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा, और वो इन्वेस्टमेंट में आप कितना प्रॉफिट कमाओगे, कब तक वो आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद में आप जो मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो उसके लिए आप जो बड़ा विजन देख रहे हो वो कितना सक्सेसफुल है, ये सारी चीजें मैं आपको बता सकता हूं। आपके एप्लीकेशन में सिक्योरिटी कहां डालनी चाहिए, प्रमोशन कैसे करना चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए, कॉस्ट कटिंग कैसे करते हैं, एमवीपी मतलब स्टार्टिंग में कितना आपको लॉन्च करना है, कितना यूजर को दिखाना है। क्या होता है ना, बहुत ज्यादा आपने फंक्शन डाल दिया, वो अगर आपने एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे डाल दिया और लॉन्च किया तो समटाइम क्या होता है, यूजर कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये है क्या, समझ नहीं पाते हैं। ये भी एक्सपीरियंस रहा है मेरा। खैर, हमने नई वेबसाइट लॉन्च की है दोस्तों, scratch2success.com। ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे मैं कंसल्टेंसी देता हूँ। आप लोग जाके, अगर आपको कंसल्टेंसी लेनी है, आपको समझना है, हो सकता है आपका एप्लीकेशन ऑलरेडी प्ले स्टोर पे होने के बावजूद भी अगर आप अर्निंग नहीं कर रहे हो, उससे रिलेटेड भी मैं कंसल्टेंसी देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ आपके बिगड़े हुए एप्लीकेशन को मैं सुधार सकता हूँ। तो ये सारी चीजें अब हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑफिशियली हमने लॉन्च कर दिया हमारा वेबसाइट, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दिया हुआ है, जाइए, समझिए, हमारी केस स्टडी को समझिए, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपकी कंसल्टेंसी
कंसल्टेंसी को बुक कीजिए। वैसे मैंने अभी थोड़ा ऑफर भी स्टार्ट किया ताकि हम स्टार्टिंग में इसको समझें कि कंसल्टेंसी देने के बाद मैं भी चाहता हूं कि मैं ना वैसे बिजनेसमैन को पकड़ूं, वैसे लोगों को कंसल्टेंसी दूं मेरी जो एक्चुअल में नीडी है। मैं ऐसे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसके लिए मैंने वहां पे जो प्राइस रखा है वो बहुत कम रखा है, उतना रखा है कि जो इंटरेस्टेड हो वो आके बाय करें। खैर, आपका सपोर्ट रहेगा मुझे पता है। वैसे इस वीडियो को अगर आपको ये पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।